जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिषेक जतवार इन्फॉर्म। तो दोस्तों, आज की वीडियो का थंबनेल देख करके आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि आपके पास अब 1 महीना बचा है। और दोस्तों, ये वीडियो उन भाई के लिए होने वाला है जिन्होंने अभी तक पढ़ा है या फिर जिन्होंने अभी तक एक भी नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए भी दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं कि आर्मी अग्निवीर के लिए आपको 1 महीना बचा है। अब तैयारी कैसे करें और कौन सी कम से कम बुक पढ़े जिससे जो है हमारा जो है एग्जाम क्वालिफाई हो जाए अच्छे खासे मार्क्स से। ठीक है, तो दोस्तों मैंने भी पिछले बार जो है आर्मी अग्निवीर जीडी का एग्जाम क्वालिफाई किया था। 40+ क्वेश्चन मैंने सही किए थे, वो भी 1 से 1.5 महीने के अंदर मैंने तैयारी किया था उसी में। ठीक है, क्योंकि मैं दोस्तों मेरा बीटेक का 3rd ईयर चालू था भोपाल से, और मैं बीटेक के साथ साथ दोस्तों मैंने जो है अग्निवीर का भी एग्जाम दिया था। 1 महीना तैयारी किया था समथिंग, और मेरा मैथ्स था 12th से, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं गया था मैथ रीजनिंग में। लेकिन दोस्तों, अगर से आप आर्ट्स से या किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया है या 10th पास किया है, तो दोस्तों आप इजीली अच्छा स्कोर करेंगे। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और जो स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी मैं वही स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं। आपका दोस्तों 100% जो है एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, वो भी अच्छे मार्क्स से, जब जिस आधार पे आपको फिजिकल के लिए बुलाना है आर्मी वालों को। ठीक है, तो पहली बात तो दोस्तों, आपको मैंने यहाँ पर अपने पास शॉर्ट नोट बनाया है। डेली अभी जो है आपके एग्जाम तक आपको केवल और केवल 6 घंटा पढ़ाई करनी है। ठीक है, 6 घंटा पढ़ाई करनी है। और दोस्तों, क्योंकि आपको कोई IAS IPS का एग्जाम नहीं देना है, आपको आर्मी अग्निवीर का एग्जाम देना है, तो 6 घंटा आपके लिए सफिशियंट है। और दोस्तों, ये 6 घंटा आपको आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर लेते हैं दोस्तों, अगले जो आपके जब तक आप जो है आर्मी अग्निवीर में लगेंगे या परमानेंट होंगे या रिटायर्ड होंगे, तब तक के लिए आप दोस्तों समझ लीजिए कि आप फ्री है, समझ लीजिए, है ना। तो 6 घंटा आपको पढ़ाई करना है। अब 6 घंटा किस तरीके से पढ़ाई करना है मैं आपको ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहली बात दोस्तों, आपको 1.5 घंटा किसको देना है? 1.5 घंटा आपको मैथ को देना है, क्योंकि मैथ के आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको 1.5 घंटा साइंस को देना है, क्योंकि साइंस के आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको 1.5 घंटा किसको देना है? 1.5 घंटा आपको जीके को देना है। मतलब आपके 45 क्वेश्चन हो गए। 45 क्वेश्चन मतलब आपके 15 या 45 क्वेश्चन हो गए, और आपको 1.5 घंटा देना है। ठीक है, आप किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हैं। अपना टाइम टेबल एक बना लीजिए कि इस टाइम मुझे पढ़ना है। थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक बाहर का आएगा, उसको मत सुनिएगा, मैं जो बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। तो 1.5 घंटा आपको नॉर्मली पढ़ना है मैथ, साइंस और जीके को। तो आपके 4.5 घंटे हो गए। अब बच गए आपके पास दोस्तों कितने घंटे? 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटे में आपको क्या करना है? आधा घंटा आपको आपके रीजनिंग को देना है, जो कि मैंने भी अपनाया था। ठीक है, आधा घंटा आपको रीजनिंग को देना है, और रीजनिंग के केवल दोस्तों 5 ही क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आप आधे घंटे में इसको इजीली आप डेली भी पढ़ते रहेंगे थोड़ा बहुत, तो इजीली आपका कवर हो जाएगा आपके एग्जाम तक। ठीक है ना। तो आपके हो गए 50 क्वेश्चन, जो कि 100 मार्क्स के हैं। और टोटल कितने हो गए? वो 1.5 घंटा की मैथ, जीके और जीएस, और दोस्तों आपके आधा घंटा की रीजनिंग, टोटल 5 घंटा आपका हो चुका है। अब बचा 1 घंटा, जैसे कि मैंने आपको बताया 6 घंटा आपको तैयारी करना है। तो 1 घंटे में आपको क्या करना है? आपने दिन भर में जितना भी पढ़ा उसका एक दोस्तों फटाक से 1 घंटे में रिवीजन मार लेना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप बहुत सी चीज़ें, नई चीज़ें आप पढ़ने जाएंगे, नई चीज़ें पढ़ते जाएंगे, और डेली नई चीज़ें पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ें आपके माइंड से ओवर बाउंस भी होने लगती है। ठीक है, तो आपको 1 घंटा अगर अपना रिवीजन के लिए डेली निकालना है, जितना भी आपने पढ़ा उसको रिवीजन मार लेना है। तो आपके यहाँ पर 6 घंटे कंप्लीट हो गए। अब एक बात आ जाती है कि अब आप एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में होती है आपको घबराहट, और घबराहट से बचने का बस एक ही इलाज है, वो है मॉक टेस्ट। तो भैया आप बोलेंगे कि क्या मॉक टेस्ट हम डेली दें? तो डेली आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है। मॉक टेस्ट आपको सप्ताह में 3 दिन देना है, और उसका फुल्ली एनालिसिस भी करना है। अब मॉक टेस्ट कहाँ से दे? तो या तो टेक्स्ट बुक से दे दो, या फिर दोस्तों रोजगार विद अंकित पर फ्री ऑफ कॉस्ट हर संडे का मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है। आप ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, वहां से उसका आप जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और मॉक टेस्ट क्या होता है, कई भाई को नहीं बताऊंगा तो बता दूं कि मॉक टेस्ट होता है कि आपका जैसा एग्जाम होता है उसका एक दोस्तों उदाहरण के टाइप का मॉक आप जो है एग्जाम देते हैं आप, जो कि आपको टेक्स्ट बुक या रोजगार विद अंकित पर मिल जाएगा। अब रही बात आ जाती है कि अब जो है मॉक टेस्ट देना है, तो ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट दे दिए भाई, ये क्वेश्चन नहीं बना इसको छोड़ देते हैं, उसको वैसा नहीं करना है। उसका डेली आपको एनालिसिस करना है। मतलब आपने 3 दिन 3 मॉक टेस्ट दिया, तो उसका एनालिसिस किस प्रकार से करना है। मान के चलिए आपसे कोई नंबर सिस्टम का मैथ का क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपको एक दृढ़ निश्चय लेना है कि यार मेरा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ, जबकि ये क्वेश्चन मेरे से बन जाता था, तो इस चैप्टर को मैं एक बार रिवाइज मारूंगा। आपको उस चैप्टर को रिवाइज मारना है। ऐसा करते करते आप अगर से दोस्तों इन 30 दिनों में कम से कम अगर से आप 10 मॉक टेस्ट भी देते हैं, तो आपके 10 चैप्टर मैथ के कवर हो जाएंगे। और 10 चैप्टर मतलब 10 चैप्टर ही आपके मैथ के आते भी है इधर उधर से, क्योंकि परसेंटेज का अच्छा खासा वेटेज रहता है। 2-3 क्वेश्चन का प्रॉफिट लॉस का रहता है, आपका डिस्काउंट का रहता है, आपका नंबर सिस्टम का रहता है, बाकी तो 1-1 क्वेश्चन आते हैं सबसे। तो 15 क्वेश्चन का आपका अच्छा खासा वेटेज इन 10 चैप्टरों से ही फंस जाता है। तो इन स्ट्रेटेजी के साथ आपको पढ़ना है। और रही बात अब लास्ट में बुक की, तो बुक भी आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिससे मैंने तैयारी की थी। मैंने पिछली बार का एडिशन ही लिया था, जैसे कि मेरा यहाँ पर आपको नाम भी दिख रहा होगा,
अब रही बात, मैंने तो 3 बुक से तैयारी की थी। ये रोजगार विद अंकित की 2 बुक है, एक तो है आपका ये ब्लू बुक और एक है आपकी रेड बुक। ये किसकी है? राम सिंह यादव की है। सॉरी, मैंने रोजगार विद अंकित बोला, ये राम सिंह यादव की 2 बुक है और ये एक बुक है आपकी रोजगार विद अंकित की। ठीक है, तो रोजगार विद अंकित बुक से मैंने उतना खासा नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने जो है, अब आपके पास 1 महीना बचा है तो आपको क्या करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं बता दूं कि आपको इसके पूरे 50 प्रैक्टिस सेट कर लेना है। जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सब इसी से कर लेना है, 50 प्रैक्टिस सेट पूरा अपने पास। और रही बात जीके जीएस, इससे आप पढ़ सकते हैं। जीके जीएस में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे स्टैटिक जीके का अच्छा खासा वेटेज रहता है। जैसे स्टैटिक जीके में हो गया आपका शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, महत्वपूर्ण दिवस, खेल और महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचना, ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपके पास कम दिन बचे हैं तो आप बोलोगे कि भैया राम सिंह यादव की यार 2 बुक है, तो क्या दोनों बुक से पढ़ लूँ? तो दोनों बुक से मत पढ़ो। ये बुक आप नहीं भी पढ़ते तो चलता है, लेकिन ये रेड बुक को 50 प्रैक्टिस सेट कर लो। ठीक है, और 50 प्रैक्टिस सेट करने के साथ जीके जीएस को इस बुक से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि मैथ रीजनिंग आपका इतना ही सफिशिएंट आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है, और जीके जीएस इसमें कवर कर लोगे। ठीक है ना, और वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने वीडियो बना चुका हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जीके जीएस में। मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर लेना, वहाँ से पढ़ लेना। और ये बात, अभी वीडियो इसलिए नहीं आ रहे थे भाई क्योंकि मैं आया हूँ गाँव, और गाँव में है दीदी की शादी, जीजा जी भी आर्मी में है, तो दोस्तों थोड़ा दिक्कत जा रही थी वीडियो बनाने में, इसलिए वीडियो डेली अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक टारगेट लेकर के आया हूँ आपके लिए। बहुत सारे भाई ये बोले थे कि भैया मैथ रीजनिंग में बहुत कमजोर है, कोई एक बेहद अच्छी सी क्लास लेकर के आइए, क्योंकि जीके जीएस तो अपार है, और मैथ रीजनिंग में हम अच्छा स्कोर कर लेंगे, और जीके जीएस में थोड़ा बहुत भी स्कोर कर लिए और 35+ क्वेश्चन कर लिए तो हमारा जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बहुत सारे भाइयों का कहना है। तो मैथ और रीजनिंग के लिए मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, और आप भी कमेंट कीजिएगा कि मैथ और रीजनिंग में इंपॉर्टेंट चैप्टर की क्लास लेकर के आए या ना आए। ठीक है, अगर से आप बोलते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर की क्लास लेकर के आइए, तो मैथ में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है कम से कम 10-12 उनकी क्लास लेकर के आ जाएंगे, और उसके लिए 10-12 दिन का ही समय निकालेंगे। मतलब 1-1 घंटा की क्लास लेंगे, और 1-1 घंटा में आपका जो पूछा जाता है उसको कवर कर देंगे। और रीजनिंग का भी आपके 5 चैप्टर है, तो 5 दिन में रीजनिंग को भी कंप्लीट कर देंगे। ये आप बोलोगे तभी होगा, है ना। अगर से आपका जो है आपका सजेशन रहेगा कि भैया कराइए मैथ रीजनिंग, तो भैया करा देंगे, और से आप नहीं बोलेंगे तो नहीं। ठीक है, और रही बात आपके बहुत मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत जल्द 10,000 सब्सक्राइबर की फैमिली मैं देखना चाहता हूँ। और आप भी मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी मुझे 10,000 सब्सक्राइबर की फैमिली जल्द से जल्द करा करके देंगे, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइबर उतना मैटर नहीं करता, बस सब्सक्राइबर से हमें मोटिवेशन आता है कि यार अच्छे खासे बंदे लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हम आपके लिए काम करें। ठीक है, तो यही था वीडियो के माध्यम से सारे कुछ जानकारी आपको दे दिया, क्या स्ट्रेटेजी प्लान रहना चाहिए लास्ट आपका कितने दिन का, 1 महीने का, और बेस बुक भी बता दिया। बाकी आपकी मर्जी, आप किस तरीके से तैयारी करते हैं, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से तैयारी करता है। फिर भी जो अपना तैयारी का समय निर्धारित नहीं कर पा रहा था, तो उनके लिए समय मैंने निर्धारित करवा दिया। फिर भी अगर से कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और ठीक है, अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए, और आपको एडवांस में हैप्पी होली। अगली होली आपकी बॉर्डर पे होना चाहिए। कौन कौन चाहते हैं कि अगली होली आपकी बॉर्डर पे हो, कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत।